नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का पुनः स्वागत है बिल्कुल बेहतरीन वाले इस सेशन में। हंसते खेलते मुस्कुराते रहे, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है, पर अब आपके एग्जाम तक मैं बिल्कुल आपके साथ कनेक्ट रहूंगा। आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मैजिक शो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा था। चलो आज के सेशंस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन अगर मैं यहाँ से जोड़ने की कोशिश करूं तो मुझे याद है, अगर नगर पालिका की बात की जाए, देखो कौन नगर पालिका, कौन सी पालिका दोस्तों, नगर पालिका। नगर पालिका जो है, इस नगर पालिका की जो वित्तीय स्थिति है, नगर पालिका की जो वित्तीय स्थिति, नगर पालिका की क्या दोस्तों, वित्तीय स्थिति, नगर पालिका की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन, नगर पालिका की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन की अगर मैं बात करूं, पुनरावलोकन, नगर पालिका के वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन, धारा बता दो फटाफट तरीके से, कौन सी धारा में होगा। नगर पालिका की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन कौन सी धारा के तहत होगा, जल्दी से बताओ। रिव्यू, जिसे हम रिव्यू कह सकते हैं, नगर पालिका की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन कौन सी धारा के तहत होगा, तो यह होगा, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट कमेंट करें, जल्दी जल्दी मेरे नौजवान साथियों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहां पर धारा कौन सी होगी, जहां पर धारा 76। गुरुजी धारा 76 की आप बात कर रहे हैं, तो धारा 76 में तो गुरुजी वित्त आयोग है। कौन सा आयोग है, वित्त आयोग है। कौन सा आयोग है, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग है। कौन सा वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग है। यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि नगर पालिका की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन कौन कर सकता है, कौन कर सकता है, क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन कर सकता है, राजस्थान की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन कौन कर सकता है। तो यहाँ पर राज्य सरकार कर सकती है, केंद्र सरकार कर सकती है, सीएमओ कर सकता है। तो यहां पर भी आंसर दिमाग में बैठा लो। मेरा उद्देश्य आपको छोटे छोटे इन मैजिक शो के माध्यम से ट्रेंड करना है। तो यहां पर होगा राज्य वित्त आयोग। दोनों प्रश्नों को दिमाग में बैठा कर रखना दोस्तों, दोनों प्रश्नों को दिमाग में बैठा कर रखना। मैं फिर कह रहा हूं, गलती मत करना। तो नगर पालिका की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन राज्य वित्त आयोग कर सकता है, धारा 76 से संबंधित है। पहला क्वेश्चन अपना स्वर्ग की प्राप्ति हो चुकी है भैया। पहले क्वेश्चन को किसकी प्राप्ति हो चुकी है, पहले प्रश्न को दोस्तों स्वर्ग की प्राप्ति हो चुकी है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, दिमाग लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2 से बहुत सारी चीजें, अब ये जो वित्त वाला मामला है इसी को मैं एक बार सेटलमेंट करने की क्वेश्चन कर सकता हूं, ठीक है। आपको पता होगा राज्य वित्त आयोग सिफारिश देता है, बिल्कुल देता है गुरुजी, इसमें कोई शक शंका नहीं है, ठीक है। क्या देता है, जो राज्य वित्त आयोग है, समझना मेरे नौजवान लाडलो, जो राज्य वित्त आयोग है, ये जो राज्य वित्त आयोग है ये सिफारिशें देता है। क्या देता है, यह सिफारिश देता है। क्या देता है दोस्तों, सिफारिश, कि भैया ऐसा भी तो किया जा सकता है। प्रश्न को समझिएगा, राज्य वित्त आयोग जो सिफारिश देता है, वह देखो, वह जो सिफारिश है वो किसके समक्ष, ओ माय गॉड, वह किसके समक्ष, किसके समक्ष भैया प्रेजेंट की जाएगी, किसके समक्ष प्रेजेंट यानी कि प्रस्तुत की जाएगी, प्रस्तुत की जाएगी, किसके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑप्शन दिया जाए तो ऑप्शन दिया जा सकता है। यहां पर दिया जा सकता है केंद्रीय वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग यहां पर आपका ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। यहां पर हो सकता है सीएजी कैग, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जर्नल। यहां पर हो सकता है राज्य सरकार, यहां पर हो सकता है राज्य सरकार, और यहां पर हो सकता है विधानमंडल। यहां पर क्या हो सकता है, विधानमंडल हो सकता है। अब समझिएगा, विधानमंडल की बात आए तो पॉलिटी आप पढ़ रहे होंगे, विधानसभा और विधान परिषद मिलकर विधानमंडल होता है। राजस्थान में क्या नहीं है, विधान परिषद नहीं है। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करता हूं, आप जल्दी से मामला सेट करिए। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नियमों के अतिरिक्त भी आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में राज्य वित्त आयोग, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिशें, अपनी सिफारिश किसके समक्ष, अपनी सिफारिश किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा, किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा। मान लो वहां पर आपको दे दिया जाए विधानसभा, दे दिया जाए वहां पर आपको विधान परिषद दे दिया जाए, तो देखिएगा दोनों में याद रखिएगा विधानसभा आंसर सही माना जा सकता है। क्या पता राज्य विधानमंडल आपके ऑप्शन में ही ना हो और आप विधानमंडल देखते ही रह जाएं, या नीचे ऑप्शन दे दे इनमें से कोई नहीं होगा, तो चीजें अपने आप में क्या होगी दोस्तों, बदल सकती हैं।
यहाँ पर आप आंसर क्या दे सकते हैं मुझे बताइए। यहाँ पर राज्य विधानमंडल आपका बिल्कुल परफेक्ट जवाब रहने वाला है, जिसमें किसी प्रकार की कोई शक और शंका आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है यहाँ तक का मामला। अब ये भी 76 में ही चले जाइए, इसके बारे में भी आप इसकी बात कर सकते हैं। 76 में ही आप इसके बारे में भी चीजों को पहचान सकते हैं। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, तभी आपका मामला सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। उसके बाद देखिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं कि भैया जो राज्य वित्त आयोग है, यानी जो नगर पालिका की वित्तीय स्थिति, तो देखो नगर पालिका नगर पालिका नगर पालिका की जो वित्तीय स्थिति है, नगर पालिका वित्तीय स्थिति, नगर पालिका वित्तीय स्थिति यहां पर है। इसका जो पुनरावलोकन है, इसका जो पुनरावलोकन है, तो सीधा सा गणित समझने की कोशिश करिए। किस किस का पुनरावलोकन कर सकता है मुझे बताइए। ठीक है, हाँ, समस्त प्राप्तियां, समस्त प्राप्तियां व आगम, समस्त प्राप्तियां व आगम का पुनरावलोकन कर सकता है। ठीक है, उनके आवंटन का कर सकता है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। हाँ, दूसरा संचित निधि से, संचित निधि से अनुदान का, संचित निधि से अनुदान, शब्दों को, छोटे छोटे शब्दों को याद रखना पड़ेगा, संचित निधि से अनुदान। ठीक है, उसके बाद वित्तीय स्थिति, वित्तीय स्थिति को सुधारने का उपाय, वित्तीय स्थिति को सुधारने का उपाय। तो इसमें से क्या तीनों सही है? तीनों सही है, केवल दो सही है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा आप तो वैसे ही बता दो, कमेंट करो जल्दी से। समस्त प्राप्तियों आगम का पुनरावलोकन कर सकता है, संचित निधि के माध्यम से अनुदान को शासित कर सकता है या दे सकता है, वित्तीय स्थिति के माध्यम से सुधारने का उपाय यहाँ पर किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका सही और सटीक जवाब क्या रहेगा? तो यहाँ पर आपका सही व सटीक जवाब क्या रहेगा मेरे चांद के लालाओं? वो रहेगा सभी सही है। क्या है? सभी सही है भाई साहब, सभी सही है। दिल गलती कर बैठा है, दिल को गलती मत कराइए। और सभी यहाँ पर क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है, सभी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ, याद रखिएगा। ओके, एक ट्रिक याद कर लो, एक शब्दावली, एक शब्दावली कमेंट करना है आपको यह शब्द वापस। 76, 77, 78, 79 और 80। गुरुजी ये क्या है? इसको ऐसे समझ लो, 76 में राज्य वित्त आयोग, क्या होगा? राज्य वित्त आयोग। एक साथ याद हो जाएंगी। 76 में क्या होगा? राज्य वित्त आयोग। 77 में सिफारिशें, 77 में क्या है? सिफारिश। इन सिफारिश का क्या करना है? क्रियान्वयन करना है। उसके बाद 78, 78 में मिलेगी भैया वित्तीय सहायता। 78 में क्या मिलेगी? 78 में मिलेगी वित्तीय सहायता। ठीक है, 79 क्या कहती है? 79 कहती है भैया नगर पालिका निधि, नगर पालिका निधि कहती है। 80 कहता है निधि का उपयोग कैसे करेंगे? निधि का उपयोग, निधि का उपयोग कैसे करेंगे? याद रखिएगा। यहां से एक क्वेश्चन और दिमाग में बैठा लेना, ये सब क्वेश्चन है। इन दोनों में, इन दोनों में जो हेल्प करेगा, सिफारिशों का क्रियान्वयन किसके माध्यम से होगा और वित्तीय सहायता कौन प्रदान करेगा? तो एक चीज और याद रखना, राज्य सरकार। क्या शब्द याद रखना है? राज्य सरकार। लो भाई साहब, काम खत्म, पैसा आजम। 76, 77, 78, 79 और 80 याद हो गई तो दिल पर पत्थर रखकर नहीं, दिल पर दिल रखकर, हाथ रखकर कमेंट करिएगा गुरुजी मजा आ गया है। ठीक है, चलिए तो वापस देख लो। 76 में भैया वित्त आयोग होगा। 77 में क्या होगा भैया? क्रियान्वयन होगा सिफारिशों का। वित्त आयोग बना, फिर क्रियान्वयन हुआ, क्रियान्वयन के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करी, फिर निधि बन गई, निधि का उपयोग कैसे होगा? 76, 78, 77, 78, 79 और 80। मैजिक, मैजिक शो। कौन सा शो? मैजिक शो। जादूगर का राज चल रहा है तो मैजिक शो तो बनता है। जादूगर का राज चल रहा है तो मैजिक शो तो बनता है, याद रखिएगा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन बताइएगा मुझे, वो प्रश्न क्या है उसके बारे में। हाँ, एक्सप्लेनेशन या स्पष्टीकरण। ठीक है,
जो नगर पालिका निधि है, नगर पालिका निधि, आप लंबा सा कमेंट करिएगा, फिर मैं बताऊंगा। मैं वाणिज्यिक जो परियोजनाएं हैं, वाणिज्यिक परियोजनाएं क्या है, जो वाणिज्यिक परियोजनाएं हैं उनमें क्या क्या सम्मिलित है, ये आपका थोड़ा हाथ चलाइएगा। वैसे आप वैसे भी बहुत सारी चैटिंग करते हैं, थोड़ी चैटिंग करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसा लगा सेशन। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और डेली आपको मैजिक शो की क्लास मिलने वाली है। हंसते खेलते मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपनों के साथ रहे। जय हिंद, जय भारत।